मेरे जी दोस्तों, करवा चौथ का पर्व आ रहा है। उसकी तैयारी चल रही है दोस्तों। हमारी संस्कृति को सारी दुनिया सलाम करती है। यहाँ की नारी का सम्मान सारी दुनिया करती है। स्वयं नारायण भी, चाहे कहानी ले लो अनसुईया माता की, कैसे प्रभु को अपना पुत्र बनाने के लिए विवश कर दिया दोस्तों, अपने सतीत्व के बल पर। और चाहे सावित्री की कहानी ले लो दोस्तों, कैसे उसने यमराज को विवश कर दिया अपने प्राण लाल यानी कि सत्यवान की जान छुड़ाने के लिए। धन्य है भारतीय नारी, एक से बढ़कर एक देवी का अवतरण हुआ दोस्तों। अहिल्या, मंदोदरी, सुलोचना, सीता, गार्गी, माता अनसुईया, कितनों का नाम गिनाऊं दोस्तों। और चलो करवा चौथ की बहुत ही मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे दोस्तों। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे दोस्तों। लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल यानी पानी भी पीना दोस्तों मनाही था, व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख से प्यास से व्याकुल हो उठी थी दोस्तों, बेचैन हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है दोस्तों। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है दोस्तों। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाता है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला उठती है दोस्तों, घबरा जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे दोस्तों और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी दोस्तों। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी दोस्तों। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से
आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं दोस्तों। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो कड़वा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है दोस्तों। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। कड़वा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देख कड़वा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है दोस्तों। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोड़ती हैं, लेकिन कड़वा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। कड़वा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से कड़वा को अपना सुहाग मिल जाता है दोस्तों। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार कड़वा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को